बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू सदीकी दुआ खाना। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू सदीकी दुआ खाना। आज आपके साथ इस्लाम के बारे में जो बकिया बात रह गई थी उस पर बात करूंगा कि कब्ज़ का इस्लाम पे क्या अमल दखल है, सफाई का इस्लाम के साथ क्या अमल दखल है, गंदी आबो हवा का क्या अमल दखल है, और एक नुस्खा भी पेश करूंगा। इस्लाम और कब्ज़ का एक दूसरे से चोली और दामन का रिश्ता है। अमली दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इस्लाम का मरीज होगा जिसे कब्ज़ की शिकायत ना हो। इसी तरह इस्लाम में गैर तबी से भी कब्ज़ पैदा हो सकती है। कब्ज़ से इस्लाम पैदा होने का फलसफा तो ये है कि ओया, मनी, मसाना और आंतें एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब हैं। इसलिए इनमें से अगर किसी एक की हालत भी तिबी हालत में खलल पैदा हो जाए तो इससे लाजमी तौर पर दूसरे के अफाल में बहुत थोड़ा बहुत नुक्स जरूर पैदा हो जाता है। कब्ज़ के मरीजों की आंतों में सख्त फुजला इकट्ठा होकर पड़ा रहता है, जिसकी वजह से ये आंतें अपनी तबी हालत कई गुना ज्यादा फूल जाती हैं। अब नींद की हालत में खास तौर पर अगर आदमी का मसाना भी पेशाब से पुर हो तो पेशाब से पुर मसाना और फुजला से फूली हुई आंतें ओया मनी पर सख्त दबाव डालती हैं, जिससे मनी से मादा मनमिया का इखराज होता है। यह खालिस मेकानी अमल है। यही अमल उस वक्त ज़हूर पजीर होता है जिस वक्त आदमी अपने पेट को ग़िज़ा और पानी से अच्छी तरह भर लेता है और उसके बाद फौरन सो जाता है। अब सफाई, इसका भी इस्लाम के साथ तल्लक है। आम जिस्मानी सफाई से गफलत भी किसी हद तक इस्लाम की जिम्मेदार हो सकती है, मगर यहाँ जिस सफाई का जिक्र है वह आलात तनासल और खास तौर पर हफ्शा की सफाई है। हफ्शा पर ग़िज़ाए मुखाती से एक किस्म की रतूबत पैदा होती है, वो उस पर जम जाती है और अगर रोज उसे साफ न किया जाए तो फिर ये बदबूदार हो जाती है और आला तनासल में तहरीक का मौजब बन जाती है, जिससे एहतलाम होने लगता है। अब आबो हवा का क्या तल्लक है? गंदी हवा में रहेंगे, जिस्मानी सेहत का दारोमदार उम्दा खून पर है। अगर जिस्म में खून ही उम्दा ना होगा तो मेरा ख्याल है कि किसी चीज में भी बेहतरी नहीं आएगी, बीमारियां बढ़ेंगी। जब खून ही गंदा होगा, उनके कीमियाई इज्जा भी दुरुस्त नहीं होंगे। गंदी हवा में रहने से उम्दा खून भी खराब हो जाएगा, उम्दा खून की तौलीद नहीं हो सकती। तो फिर यही वजह है कि शहरों के वो आदमी जिन्हें बंद कमरों में रहना पड़ता है, जहां हवा साफ सुथरी नहीं होती, वहां उन्हें इत्लाम से भी गाहे बगाहे दुचार होना पड़ता है। और जो सोच है इंसान की, ये सबसे बड़ी वजह बनती है। इसी ज़हनी हिजाम की वजह से
आदमी के ख्यालात पर गंदा, अगर ख्यालात गंदे हो जाएं तो इन गंदे ख्यालात की वजह से नींद भी नहीं आती, जिसमें बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, जिनसे एहतलाम हो जाता है। सोने से पहले ज़हनी तशवीश और हैजान एहतलाम के अलावा और भी कई एक दिमागी अमराज पैदा करते हैं। अगर ज्यादा दिमागी काम किया जाए, मेहनत की जाए ज्यादा, तो उसमें भी इत्दाल जरूरी है, वो भी एहतलाम पर असरअंदाज हो सकती है। हर काम में इत्दाल को मलहूज़े खातिर रखना एक सुनहरी असूल है, लेकिन मौजूदा सरमायादारी के तबाहकुन दौर में इस ज़रूरी असूल पर अमल करना बहुत ही दुश्वार हो गया है। क्योंकि एक तरफ तो वो नकम्मे रईसज़ादे, जिनका बकौल मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद सबसे बड़ा काम 2 वक्त खाना हजम करना है, और दूसरी तरफ वो कारखानों में काम करने वाले मजदूर और खेतों में हल चलाने वाले किसान हैं, जिन्हें इस कदर शदीद मेहनत करना पड़ती है कि वो जवानी में ही बूढ़े हो जाते हैं। यकीनन ऐसे लोग इत्दाल के असूल पर अमल नहीं कर सकते। ज्यादा दिमागी या जिस्मानी मेहनत करने से इज़ाए जिस्म को अमूमन और इज़ाए नस्ली को खसूसन नुकसान पहुंचता है। मुझे याद है कि कॉलेज में एक हॉकी के खिलाड़ी को कसरत एहतलाम की शिकायत थी। उसने लाहौर के तकरीबन तमाम बड़े बड़े हकीमों को से इलाज करवाया, मुख्तलिफ शहरों से इलाज करवाया। उस वक्त मैं भी स्टूडेंट था, लेकिन नतीजा वही, उसका एहतलाम उस वक्त तक रफा हुआ जब उसने जरूरत से ज्यादा वर्जिश करनी बंद कर दी थी। कसरत एहतलाम की वजह जितनी अहम है उतनी आम भी है, क्योंकि बाज खुद गरज और नावाकिफ अताई हकीमों की तालीम देने वाले लोगों ने यह प्रोपोगंडा कर रखा है कि एहतलाम एक सख्त खतरनाक मर्ज है, इससे तमाम जिस्मानी और दिमागी कुव्वतें तबाह हो जाती हैं। ये ख्यालात जब किसी तंदुरुस्त आदमी के दिल में घर कर जाते हैं तो बस फिर उसकी हालत तो एक दफा के एहतलाम से ही दिगरगोल हो जाती है। अब उसे चूंकि हमेशा एहतलाम का डर लगा रहता है, इसलिए एहतलाम भी कसरत से होता है। इन तशवीशनाक ख्यालात से जो नफसानी असरात इंसानी जिस्म पर आते हैं वो फिल हकीकत बहुत मुज़र हैं। इन सारी बातों को अगर मद्देनजर रखा जाए, खुराक का भी ख्याल रखा जाए, हम सारा दिन क्या करते हैं उस बात का भी ख्याल रखा जाए, हमारी मसरूफियात क्या हैं, हम पढ़ते क्या हैं, हम खेलते क्या हैं, हम पहनते क्या हैं, अगर इन सारी चीजों को मद्देनजर रखा जाए तो ये जो इत्लाम की मर्ज है, इससे इंसान बगैर दवाइयों के भी छुटकारा हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, मैं आपके सामने एक छोटा सा नुस्खा भी पेश कर रहा हूं जो बिल्कुल बेज़र है, उसका कोई नुकसान भी नहीं है। नुस्खा नोट फरमा लें। 7 बरगद यानी कि बोहड़ का 7, 10 तोला कुश्ता कली दर्जा अव्वल 1 तोला, मगज तमर हिंदी 2 तोला, कुश्ता मरजान 1 तोला, फली बबूल 1 तोला। इन 4 आखिरी जो 4 दुआएं हैं, इनको
अच्छी तरह कूट कर छान कर बारीक पीस लें और सत बरगद में मिलाकर चने के बराबर गोलियां तैयार कर लें। अब सत बरगद जो है वो कौन सा लेना है, जो बोर्ड का सत है वो कैसे लेना है। बाजार से भी शायद मिल जाएगा, लेकिन बेहतर तरीका यह है कि आप बोर्ड के दरख्त के ताजा और नरम पत्ते काफी मिकदार में ले लें, उनको एक मटके में डाल दें और उसे पानी से भरकर 24 घंटा तक पड़ा रहने दें। उसके बाद पत्तों को पानी समेत एक बड़े कड़ाहे में डालकर आग पर रख दें। जब आधा पानी रह जाए तो उतार कर ठंडा कर लें और पत्तों को खूब मलें और छान लें। फिर उस छने हुए पानी को नरम आग पर पकाएं। जब शहद की मांद गाढ़ा हो जाए तो उतार लें और बाकी दवाइयां इसमें डालकर दवाई तैयार हो, उसको ये गोलियां बना लें। अगर इस नुस्खा के दौरान इस्तेमाल में मरीज को कब्ज की शिकायत से महफूज रखा जाए, बिल्कुल कब्ज ना होने दी जाए, तो दावा से कहा जा सकता है कि इसके चंद दिनों के इस्तेमाल से इतलाम तो क्या, जरियान सूरत इंजाल की शिकायत तक भी रफा हो जाएगी। इंशाअल्लाह नुस्खा से बहुत फायदा होगा। शिफा मिन जाने बल्ला। जो दोस्त अपना सारा डिटेल पर्सनल में पूछना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 0386888064 पर अपना नाम, अपनी उम्र और अपने इलाके के साथ मुकम्मल तफसील भेजें। जल्द जवाब दिया जाएगा। तब तक के लिए हकीम उस्मान सिद्दीकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।